पहले आपको फ्रेशर के लिए अपना रिज्यूम कैसे बिल्ड करना है, इसके लिए मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि देखो, आईटी कंपनी में जो रिज्यूम सबसे एक मतलब मेन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है। रिज्यूम से ही आपका सिलेक्शन हो सकता है, रिज्यूम से ही आपका नॉट सिलेक्शन हो सकता है। तो रिज्यूम की क्या अहमियत है आज आपको समझ में आएगी। सबसे पहले आप अगर एक अच्छा सा रिज्यूम बनाते हो तो आपको चांसेस होती है कि हाँ, रिक्रूटर आपको कॉल बैक कर सके, एचआर कॉल कर सके, क्योंकि जो आपका रिज्यूम है वहां से ही इम्प्रेशन चालू होता है कि हाँ, रिक्रूटर आपके रिज्यूम देख के उसे अच्छा लगा कि ये कैंडिडेट में वो स्किल्स है, ये कैंडिडेट में वो जज्बा है जिसे मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ, मेरी कंपनी के लिए प्रॉफिट कर सकता है। तो इससे आपकी चांसेस डबल हो सकती है, कॉल आने का चांसेस हो सकती है, चाहे आपको सिलेक्शन की चांसेस होती है। तो सबसे पहले आप मेरे एक स्क्रीन पे देखोगे कि मैंने एक रिज्यूम ओपन किया है, ठीक है। ये रिज्यूम ओपन किया है, देखो सबसे पहले अभी जो रिज्यूम बन रहे हैं वो एटीएस स्कोर के हिसाब से ही बन रहा है, ठीक है। क्योंकि बहुत सारी कंपनी, जितनी भी मोस्टली 90-80% कंपनी है, एटीएस स्कोर से ही रिज्यूम को सिलेक्ट कर रही है और नेक्स्ट राउंड में उसे भेज रही है। तो सबसे पहले है कि आपको एटीएस स्कोर कैसे मालूम चले, तो देखो सबसे बेटर है कि आपका रिज्यूम फॉर्मेट टेम्पलेट कैसे होने चाहिए। तो देखो, सबसे ज्यादा अगर 85 से ज्यादा आपका एटीएस स्कोर है तो आपकी चांसेस 100% है कि आप सिलेक्ट, आपकी रिज्यूम सिलेक्ट हो सकता है, आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आ सकता है। अगर आपका टेम्पलेट सही नहीं है, अगर आपका टेम्पलेट ही सही नहीं है तो आपको कोई चांसेस नहीं है। आप कितना भी अप्लाई कर लो, लिंक्डइन लिंक्डइन पे से अप्लाई कर लो, नौकरी.com से, इंडेंट से, अपना अपना .com से, कहीं से प्रोफाइल से अपलोड कर लो, किसी को रेफरल डाल दो, कोई फायदा नहीं है। क्योंकि कंपनी ना मोस्टली वही चेक कर रही है। तो सबसे बेस्ट आपका पॉइंट ऑफ व्यू है कि आपको टेम्पलेट कैसा होना चाहिए रिज्यूम का, तो टेम्पलेट यूज करो। अब मैं बात करूंगा कि सबसे पहले रिज्यूम का रोल क्या होता है, ठीक है। तो देखो, रिज्यूम सिर्फ एक पेपर नहीं है, ये आपकी ब्रांडिंग डॉक्यूमेंट है जो रिक्रूटर हार्डली 5 से 10 सेकंड में स्कैन करता है, उसे देखता है, रिव्यू करता है। जैसे हम लोग ही सिलेक्शन करते हैं तो हम लोग रिव्यू करते हैं कि आखिर ये क्या क्या मेंशन किया है, कोई फेक तो मेंशन नहीं किया। इसलिए रिज्यूम एक शॉर्ट, क्लियर और एटीएस फ्रेंडली होना चाहिए। जो शॉर्ट होने चाहिए, जो भी आप इंफॉर्मेशन दे रहे हो वो बेस्ट इंफॉर्मेशन होना चाहिए, कोई उसमें मिसमैच नहीं होना चाहिए। अगर स्ट्रक्चर ऑफ रिज्यूम का हम बात करें, सबसे पहले तो सबसे पहले अगर हेडर का बात करें, टॉप सेक्शन में आप देख रहे हो यहाँ पे टॉप सेक्शन में, तो देखो सबसे टॉप सेक्शन में आपका यहाँ पे नाम आना चाहिए। दूसरा, आपका कांटेक्ट नंबर आना चाहिए। तीसरा, आपका प्रोफेशनल आईडी आना चाहिए, ईमेल आईडी आना चाहिए। चौथा, अगर आपके पास लिंक्डइन प्रोफाइल हो, गिटहब प्रोफाइल हो, तो उसे यहाँ पे 100% मेंशन करें। ये हाइपर लिंक है, जैसे क्लिक करोगे तो जैसे रिक्रूटर या एचआर क्लिक करेगा डायरेक्ट आपके प्रोफाइल पे चलेगा। तो ये मैंडेटरी 100% आपको मेंशन करने का। अगर मैं करियर ऑब्जेक्टिव पे बात करूं, तो कुछ करियर ऑब्जेक्टिव का, जैसे शॉर्ट और टारगेट एग्जांपल, टू लेवरेज माय नॉलेज इन मॉडर्न स्टैक, आपको आप थोड़ी सी एक्सप्लेन बेसिक करना, ओनली थोड़ी सी एक्सप्लेन करना है कि आप किस प्रोफाइल में रुचि रख रहे हैं। क्योंकि रिक्रूटर वहां से थोड़ी सी ना आपकी जज करता है कि किस प्रोफाइल में आपके हो। तो मैंने उसके बाद से, जैसे ये कंप्लीट होने के बाद से आप देखो एजुकेशन। एजुकेशन में क्या है कि आप जैसे बीटेक किस कॉलेज से कर रहे हो, किस यूनिवर्सिटी से कर रहे हो, कहाँ से कर रहे हो, तो आपको स्पेसिफिक तरीके से मेंशन करना है। जैसे यहाँ पे मेंशन किया गया सेम वैसे ही आपको मेंशन करना है। अगर आपके पास, अगर स्किल्स स्किल्स का बात करें, सेकेंड ऑफ पॉइंट स्किल्स, तो देखो डिवाइड इनटू टेक्निकल स्किल्स एंड सॉफ्ट स्किल, दोनों अलग अलग है। आपके पास क्या है, टेक्निकल स्किल्स क्या है और सॉफ्ट स्किल्स क्या है, ये आपको मेंशन करना है। फॉर एग्जांपल, अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे ये रिज्यूम में मैं देख रहा हूँ कि जावा, एचटीएमएल, सीएसएस, जावा स्क्रिप्ट डेवलपमेंट, ये वर्जन में बीएस कोड, गिट है। फ्रेमवर्क में देखो, सॉफ्टवेयर कंसेप्ट, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, उप्स कंटेंट्स एंड डीएसए। देखो स्किल्स में ये नहीं है मैंडेटरी कि मैं जितनी भी सारे स्किल्स आपने बेसिक तरीके से देखा है वो सारे मेंशन करें, नहीं। स्किल्स वही मेंशन करो जो आप इंटरव्यूअर को जवाब दे सको, रिप्लाई दे सको, एक अच्छे तरीके से उसे बता सको। तो ये स्किल्स का मतलब है, आपको सब कुछ स्किल्स मेंशन नहीं किया। सॉफ्ट स्किल का अगर क्या है, तो सॉफ्ट स्किल में आपकी कम्युनिकेशन स्किल आ गई, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल आ गई, वो आपको 100% मेंशन करना होता है।
अगर मैं प्रोफेशनल प्रोजेक्ट का बात करूं तो सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन फॉर फ्रेशर के लिए, स्पेशली फॉर फ्रेशर के लिए, क्योंकि रिक्रूटर ना ज्यादा प्रोजेक्ट ही आपको देखता है कि आपने प्रोजेक्ट पे क्या किया। तो आप जो भी प्रोजेक्ट पे आप काम किए हो तो उसे 100% मेंशन करो। आप जो भी एज ए कॉलेज में जो भी प्रोजेक्ट बनाए हो, एज ए बाहर भी कोई प्रोजेक्ट अगर बनाए हो, कोई भी प्रोजेक्ट बनाए हो जिसे आप अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सके, उस प्रोजेक्ट को आपको 100% यहाँ पे मेंशन करना होगा। किस स्किल्स, किस टेक्नोलॉजी पे आपने बनाया है, उस टेक्नोलॉजी के बारे में आपको बताना है। उसके बाद से कुछ आपको ना यहाँ पे रिज्यूम का कुछ मेंशन करना है क्या, कि पॉइंट ऑफ व्यू आपने प्रोजेक्ट में, आखिर मेन पॉइंट ऑफ व्यू कि प्रोजेक्ट में क्या क्या आपने किया, तो यहाँ पे आपको मेंशन करना होगा। आप जितनी भी प्रोजेक्ट है, ये नहीं है कि 10 प्रोजेक्ट है तो आप 10 प्रोजेक्ट आप मेंशन करो, नहीं, ओनली 1 to 2 प्रोजेक्ट आपको मेंशन करना होगा, ठीक है। उसके बाद से जैसे अगर नीचे आएंगे तो अचीवमेंट या ट्रेनिंग या इंटर्नशिप, इंटर्नशिप सबसे मेन आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, सबसे मेन पॉइंट ऑफ व्यू है। आप एज ए फ्रेशर हो, कॉलेज स्टूडेंट हो, तो कहीं ना कहीं आप ट्राई करोगे कि छोटी सी कंपनी में ही आपको इंटर्नशिप लग जाए, क्योंकि वहां से ना आपको एक बेसिक स्ट्रक्चर मालूम हो जाए कि कंपनी कैसे काम करती है, कैसे एक लेवल होती है, कैसे मैनेजमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। तो वहां से A to Z इंफॉर्मेशन आपको लग जाएगी। तो अगर इंटर्नशिप आपने किया है तो उसमें किस रोल में किया है, कंपनी क्या है, ड्यूरेशन क्या है, की स्किल्स था, अचीवमेंट क्या था, सर्टिफिकेट आपको मिली है, ये सब पॉइंट ऑफ व्यू आपको मेंशन करना होगा, ठीक है। अगर अचीवमेंट की बात करें तो अचीवमेंट में जो भी आपने अचीवमेंट पाया है उसे आप 100% मेंशन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। उसके बाद से अगर मैं इंपॉर्टेंट टिप्स की बात करूं तो रिज्यूम सबसे 1 पेज मैक्सिमम रखो फ्रेशर के लिए, ये आइडियल होता है। 1 पेज से देखो, जैसे ये 1 पेज का रिज्यूम है, 1 पेज का रिज्यूम है, वैसे सेम आपको 1 पेज का रिज्यूम होना चाहिए, क्योंकि फ्रेशर का 2 पेज का रिज्यूम नहीं होना चाहिए। यूज प्रोफेशनल फॉन्ट्स कैलिब्रे, एरियल टाइम्स न्यू, जैसे यहाँ पे आप जितने भी यहाँ पे फ्रंट देख रहे हो ऐसे मेंशन करो जिससे रिक्रूटर को अच्छा लगे। अवॉइड स्पेलिंग ग्रामर मिस्टेक, आपको ना ग्रामर मिस्टेक, स्पेलिंग, ये सब नहीं होना चाहिए। यूज बुलेट पॉइंट्स, अब बुलेट पॉइंट्स जैसे यहाँ पे यूज मैंने इस रिज्यूम में यूज हुआ है वैसे आपको करना है। ATS फ्रेंडली बनाओ, जो सिंपल डिजाइन हो, नो हेवी ग्राफिक्स हो। उसके बाद से मिस्टेक आपको नहीं करना, मिस्टेक टू अवॉइड क्या करना है, फैंसी पॉइंट ऑफ कलर यूज नहीं करना है, आपको ओवर राइटिंग रिज्यूम में अनसेसरी डिटेल्स नहीं देना है, आपको कर्कुलम्स नहीं देना है, ठीक है। उसके बाद से एक साइड रॉन्ग रिज्यूम नहीं बनाना आपको 100%। अब मैं आपको जितनी भी पॉइंट ऑफ व्यू बताया, इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको अभी मैं इसका ATS स्कोर चेक करके आपके सामने दिखाऊंगा। देखो, जिस भी ATS स्कोर अगर आपको चेक करना है तो ATS स्कोर पे जाओ। ATS स्कोर के जाने के बाद जस्ट क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, आपको अपना CV अपलोड करना है, जैसे मैं यहाँ पे CV अपलोड कर रहा हूँ। तो आप CV अपलोड करोगे तो देखो, जैसे आपकी ATS स्कोर से ही सब कुछ, जैसे बड़ी बड़ी कंपनी जितनी, अमेजॉन, एडोबी, फ्लिपकार्ट, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, जितनी भी अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, सॉरी, इन्फोसिस, SCL, TCS, कॉग्निजेंट, ये जितनी भी कंपनी है आजकल ATS स्कोर से ही सब कुछ डिफाइन कर रही है। तो जैसे ही ये आपकी ATS स्कोर चेक करेगा, आपका रिज्यूम का ऑटोमेटिक पॉइंट ऑफ व्यू बताएगा कि आपकी ATS स्कोर क्या है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू में देखो, सबसे बेटर है कि योर स्कोर 98/100। 100 में ये टेम्पलेट इतनी बेस्ट है कि 100 में 98% इसका ATS स्कोर है। इसमें ना तो कोई अननेसेसरी डिटेल्स है, अननेसेसरी स्किल्स है, अननेसेसरी कोई अलग पॉइंट ऑफ व्यू से डाला गया है। तो ये होता है यहाँ पे, चांसेस 100% होती है कि किसी भी कंपनी में अप्लाई करोगे, चाहे कहीं रिक्रूटर कॉल करता है या कहीं रेफर करते हैं, तो आपको रिज्यूम आपका सिलेक्ट हो जाएगा, आपका चांसेस है 100% सिलेक्शन की हो जाएगी, ठीक है। आई होप आपको सबसे बेस्ट लगा होगा। आप अगर बोलोगे तो मैं ये रिज्यूम का फॉर्मेट अपलोड कर सकता हूँ, ATS स्कोर वाला। आप वहां से चेंज कर सकते हैं पॉइंट ऑफ व्यू। और हाँ, लास्ट में और एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि ये ना अपने हिसाब से रिज्यूम बनाओ, जो स्किल्स आपको आती है, जो प्रोजेक्ट आपने किया है वो सब कुछ मेंशन करो। सो आई